रसराज श्री कृष्ण अध्याय 15। हम इसमें सर्वोत्तम प्रियतम श्री कृष्ण जी के बारे में चर्चाएं कहेंगे। भक्त रासमृत सिंधु से उद्धत। भक्ति का अर्थ है भगवत सेवा। हर सेवा में कोई न कोई ऐसा आकर्षण अवश्य होता है जो कि सेवा करने वाले व्यक्ति को क्रमशः आगे की ओर बढ़ाता है। इस संसार में हम में से हर एक व्यक्ति चिरस्थायी रूप से किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा रहता है और इस प्रकार के कार्य से जो सुख मिलता है उसकी प्राप्ति के लिए ही वह ऐसा कार्य करने को अधिक उत्साहित रहता है। अपनी पत्नी और बच्चों के प्रेम से बंधा एक गृहस्थ दिन रात काम करता है। एक समाज सेवी इसी कारण एक बड़े परिवार के लिए काम करता है और एक राष्ट्र प्रेमी अपने देश और देशवासियों के लिए दिन रात इसी कारण काम करता है। वह शक्ति जो एक समाज सेवी गृहस्थ और देश प्रेमी को प्रेरित करती है उसे रस कहते हैं। यह एक प्रकार का रिश्ता जिसका स्वाद अति मधुर होता है। भक्ति रस उस साधारण रस से भिन्न होता है जो कि सांसारिक कर्मियों के द्वारा अनुभव किया जाता है। सांसारिक कर्मी एक विशेष प्रकार का रस जो इंद्रिय सुख कहलाता है उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करता है, किंतु सांसारिक रस अधिक समय तक नहीं रहता। इसलिए सांसारिक कर्मी अपने सुख प्राप्ति के तरीके बदलते रहते हैं। एक व्यापारी पूरे सप्ताह काम करके भी संतुष्ट नहीं होता। इस सप्ताह के अंत में वह अपने नियमित कार्यक्रम के परिवर्तन की कामना करता है और वह ऐसे स्थान पर जाता है जहां पहुंचकर वह अपने व्यापार से संबंधित हर बात को भूलने का प्रयत्न करता है। तब सप्ताहांत व्यवसाय को भूलने में व्यतीत करने के बाद जब वह वापस अपनी स्थिति बदलता है और फिर से अपने व्यापार व्यवसाय में जुट जाता है। भौतिक कार्य करने का अर्थ है किसी पद को स्वीकार करना और फिर थोड़े समय के बाद उसे बदल देना। स्वीकार और अस्वीकार की इस प्रवृत्ति को भोग त्याग कहते हैं, जिसका अर्थ यह है सभी इंद्रिय सुख को स्वीकार करना और कभी उसे त्याग देना। कोई भी जीव पूरी तरह से न तो भोग में रत रह सकता है और न ही त्याग में। परिवर्तन का यह क्रम निरंतर चलता रहता है, पर जब हम किसी स्थिति भोग या त्याग की स्थिति में खुश रह नहीं सकते, क्योंकि हम वास्तव में अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति की दृष्टि से उस परमात्मा के अंश हैं। इंद्रिय सुख अधिक देर तक नहीं रहता, इसलिए इसे चपल सुख कहते हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण गृहस्थ दिन रात मेहनत करके परिवार के लोगों को आराम देने में सफल होता है और इस प्रकार के रस का अनुभव करता है, किंतु भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए की गई उसकी प्रगति अचानक उसके शरीर के साथ जैसे उसका जीवन का अंत हो जाता है, समाप्त हो जाती है। इसलिए मृत्यु नास्तिक से भौतिक सुख के पीछे ज़्यादा ना पड़े और अपने जीवन में अच्छे कार्य करते रहें। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे।